हेलो हिंदी लर्नर्स। तो आज हम पाठ संख्या 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है जलाते चलो। ये एक कविता है। आज हम इस कविता को पढ़ेंगे और कल हम इस कविता का सारांश समझेंगे। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशाशी। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यूं ना पथ मिल सकेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना देव की नाव तैयार की थी। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लो दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। और इस सुंदर सी कविता के कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो चलिए कवि का परिचय पढ़ते हैं। कवि से परिचय। अभी आपने जो कविता पढ़ी है उसे हिंदी के प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखा है। बाल साहित्य के चर्चित रचनाकारों में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। उनके द्वारा लिखित हम सब सुमन, एक उपवन के जैसे गीत आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। तो आज हमने कविता को पढ़ा है, कल हम इस कविता का सारांश समझेंगे। और ये जो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं, इनका जन्म कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 में। और उनकी मृत्यु हुई 1998 ईस्वी में। ठीक है। तो इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी, इन्होंने हमें ये बताया है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ ना जलाते चलो, तो निरंतर प्रयास करते रहो, कभी हार मत मानो। ये बहुत ही प्यारी कविता है और इस प्यारी सी कविता से हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा क्या करना चाहिए? आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज आप गिरोगे लेकिन कल उठोगे, ये आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना है। आज हम फेल हो जाएंगे, कल फेल हो जाएंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब निरंतर अभ्यास के दौरान हम ज़रूर पास हो जाएंगे। तो कभी हार नहीं माननी चाहिए। धन्यवाद।